ताई समय गिरिजा आई, ताई समय गिरिजा आई, ताहि समय सीता आई, ताई समय सीता आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन चले पराई, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, दुर्गा मैया की जय। उसी समय पर सीता जी अपने सखियों के साथ गौरी माता की पूजा करने आ रही हैं और उसी समय भगवान फूल लेने जा रहे फुलवारी में। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब किशोरी जी आ रही हैं तो फुलवारी में प्रकाश ही प्रकाश है। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुंदरता कहूं सुंदर करई, जो सुंदरता को भी सुंदर करती है वो देवी रानी माता किशोरी जी है। सुंदर को भी सुंदर करने वाली पूजन गौरी सखी लैयाई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई, पूरा फुलवारी में प्रकाशित कर दिया। भगवान लक्ष्मण से कहने तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन धुंदविय दीनी, मनसा बीजु विजयी चाह कीन्ही। भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि कामदेव मेरे ऊपर नगाड़ा बजाता हुआ चढ़ा आ रहा है और लक्ष्मण कुछ नहीं बोल रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं अस कही फेरे, जैसे इधर देख रहे हैं ऐसे कर ले, अस कही फेरे चितैत ही ओरा, अस कही ही ओरा, अस कही फेरे चितैत ही ओरा, अस कही फिर चितैत ही ओरा, अस कही फिर चिता ये तही ओरा, अस कही फिर चितैत ओरा, सिया मुख शशि, सिया मुख शशि भाई नयन चकोरा, सिया मुख शशि नयन चकोरा, सिया मुख शशि नयन चकोरा, सिया मुख वीर बजरंग बली की जय। ऐसा कह करके जब भगवान ने देखा किशोरी जी की तरफ तो किशोरी जी का मुखमंडल द्वितीया के चंद्रमा जैसा, सिया मुख शशि, ऐसे किशोरी जी का मुखमंडल है। जैसे आप लोग बतियाए रही ना ऐसे एक जनी रही बहुत बतियात रही, तो फिर आप जान लिए कि उनका पंडित जी जौन कथा सुनाइन कह रहे पंडित बाबा अब रहा यही कथा का आएगा। और कथा की बात क्या थी वो पंडित जी की जान लीजिए। वो बेचारे जिक्र इंडिया पुण्यवासी दिन रहा, कथा कई कहना था। अब नाराम करे कथा ढेर आई जाए भैया, तो गए एक आदमी कुछ बौराहा टाइप कर है, कहीं पहले नहीं सुनाई दी, कहे से ज्यादा टिक टिप्पणी करी है ना जो उनका हफ्ता उन करी है। कभी कभी अंदाज उल्टा हो जाता है, ध्यान से समझिए। दो उदाहरण आपको देंगे इसका अंदाज का। पहला एक अंदाज पहले सुन लीजिए। एक घर मेहमान आए तो 2-3 दिन उजाबे न करे घर से। मेहमान आए गए अब घर से जाबे न करे, तो दोनों प्राणी बतियाने
देखिए जाइए कैसे। तो उनके मलकिन कहती हैं खवावा खूब बढ़िया बढ़िया, जैसे शायद हमारा सब काटता ही दोहाई गंगा माई की, इतना सुंदर भोजन मिलता बा, कैसन मिलत रहा पगलाई जाओ मेरे सब। अरे भाई जब ज्यादा खवावे वाले आसाना ढेर जरूर हो जाए भाई, भोजन ज्यादा बा तो ज्यादा हो ही जाए, सुंदर बा। तो भैया इसने वो कहा किए कि कहीं खवावा खूब। अरे कहीं भाई अब देखा मेहमान आए हैं, मेहमान भगवान स्वरूप होते हैं, हमने सुंदर भोजन कराया, अब चाहिए कैसे ही बुद्धि बताओ। कहीं ने काम करा, कहीं झगड़ा कर लीजिए, दोनों जने काम बन जाए। अंदाज समझिएगा प्रसंग क्यों उठा है। कहीं झगड़ा कर लिया जाए, कहीं ठीक बा, झगड़ा शुरू दोनों जने के। मेहमान बैठा है, चला खाया समझा के बना दिए, अब भय मत करी दोनों प्राणी मां। अरे कहीं कहनो हम राक्षस ही 2 टाइम खा, एक टाइम खाई तब हम फलहार चलता भाई साहब नवरात्र कहे कि तो वे कहा तो है ए भैया काहे झगड़ा करता है, हम चला जाता ही भाई। अब सब जने रोवा गावाना, उनके मलकिन रोवे लगी, लेकिन भैया रोवा गावाना हम चला जाता ही। तो ये बेचारे झोला लेके निकले, लेकिन मुहार कैसे बगले रुक गए। देखी तो पूरे झगड़ा कहीं कि झूठे के बनहु का अंदाज गजब ही रहा। तो ये रोतीन रहा झूठे घुचुर घुचुर करते रहे। तो लौट के अरे कहीं कहते हैं पूरे डांटन मारे न कहा ऐसे तो बात तय भय रही ना कि झूठे तो रोई हो, हम झूठे को डांटब करियो। तो कहीं कहा फुरे करो होता ही, तब तक वो लौट के आए गए, कहीं कहा फुरेगा ही। कबो कबो अंदाज उल्टा हो जाता है। एक जने भैया रहे तो मतलब पंडित जी थे, वो गए किसी गांव में, तो उस गांव का नाम था हाउ। ध्यान से समझिएगा, गांव का नाम था हाउ नहीं रामपुर, गांव का नाम था रामपुर। और वहां के लोग बोलते थे हाउ, माने हाँ को हाउ, जिनसे पूछता हाउ माने हाँ। तो ये गए पंडित जी, तो अब कह रहे भैया ये रामपुर है। पहुंच गए रामपुर, तो कहा कि हाउ। आगे बढ़े, भैया रामपुर है, कहा हाउ। तो कहा भाई ये हाउ है कि रामपुर है, ये नहीं समझ में आता। तो वो कहा हाउ। तो एक भैया पढ़े लिखे लगे, उनको कोट पैंट सूटर बूटर सिक्रेटेड हाइटेड खड़े थे। तो कहा भैया ये रामपुर है। तो कहा जी हाँ। तो कहा ये लोग हाउ बोलते हैं। कहा ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। कहा इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं, कहीं हाउ। सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागरी होगी, और निकलेगा वही मुख से जो दिल में भरी होगी, निकलेगा वही मुख से जो दिल में भरी होगी। छुप नहीं सकता, जो आपके भीतर है, जिसके जो है भीतर में वही न देगा। अगर कचड़ा है तो कचड़ा देगा, और अमृत है तो अमृत देगा। बस थोड़े में बात समझ लीजिए। तो पंडित जी की बात सुन लीजिए जल्दी से। तो पंडित जी ने क्या किया, गए कथा कहने, कहीं जौन कहा वो है कहा, कहीं ठीक बा जजमान से। और उनके जो ग्वालिन थी वो दूर बैठी और कहा कि इन्हीं सुनाओ, बहुत कथा सुनाने वाला वहां है, हम गांठ वाठ न जोड़ो, काहे लाए कहा ये। तो उन्हीं सुनाओ, सुन के कहीं भैया जौन कहा तौन कहा, कहीं ठीक बा। तो कहीं नेता घुसुक के बैठ जा, कहीं ना भाई शुरू ना की ही कथा। तो उन्होंने कहता भाई शुरू नान के ही। अब कथा कलसा वलसा जले बतिये छोड़ा, खड़ा हो गई तुझे बहुत चूतिया, कहीं तू बहुत चूतिया, भाई पकड़ी पकड़ा, पटकी पटका। अब लिपा जवन रहा वहां से हरी हो जाए, वहरी हो जाए। तो उनके मलकिन का ए पंडित बाबा, वही लिपयम कहा, जानते ही कथा सुनन में नहाती है। कथा सुने माँ में नहाती है का हम जानते ही, लेकिन वही लिपयन में कहा और फूट फाट के दोनों जने पंडितों जजमानो जो भागे पंडित छूट छाट के। अब पंडिताइन बिगड़ गई। हे बतावा सोने के सिक्का समार, इंग्लिश में कहो कहीं हाफ माइंड, उनसे निकल गया हाफ माइंड। कुछ जने ऐसे होत काहे कुछ तो कहे पर ये कुछ जल्दी में भैया ना बने तो ना बोले चाहिए इंग्लिश वगैरह। हाँ अब
मारे सौ के सबका देखें हस माइंड तो न कहीं हमारे हाफ माइंड कुछ पता ही नहीं बा हम का कहा था। आज ही दशा है हम लोगों की, निरर्थक शब्द बोलना, निरर्थक बात करना जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बात करने की, लेकिन हम वही बात करेंगे। तो आज पंडिताइन कहीं ना आवे बताइए, कहीं देखा कथा बड़ी मेहनत पड़ी, लिया सीधा दया पोथी उथी उनके लेके गई उनके बार नोच लीन मोड़े के, तब वो चिल्लानी कि ये भगवान कथा सुनब तो आसान रहा, इन्नी सराई दिया बवर गाढ़वा, तो ये सब कथा ना सुने, बोले ना, भगवान के नाम ले, एक बार कीर्तन करिए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। हमारे पुरखे, हमारे दादा बाबा राम नाम सुखदाई, भजोरे मन भाई, ये जीवन 2 दिन का, कौन नहीं कह रहा है, फिर भी ऐसा सुंदर नाम पाकर अगर हम इधर उधर बतियाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। हम तो आजकल के मेहमान हैं आपके, लेकिन अपने लिए सोचिए, क्योंकि जिन्हें भगवान के प्रति स्नेह है, इस जीव के प्रति स्नेह है, वही आपको इतने लगाव से, इतने भाव से, इतने प्रेम से बताएगा, समझाएगा, किराया का टट्टू नहीं समझाएगा, याद रखना। वो खाली आपको बेवकूफ बना के और पैसा लेके चला जाएगा और आप खुश रहेंगे। और ये भगवान से लगाव है, आप लोगों से प्रेम है कि आपका उद्धार हो जाए। तो आज विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम फुलवारी में है, सीता जी ने भगवान को देखा, लेकिन और कोई सखी नहीं देखी। भगवान आगे बढ़ गए, चहु दिस चितई पूछ मालीगन, और लगे लेने दल फूल मुदित मन। प्रसन्न होकर भगवान का फूल भगवान तोड़ रहे हैं, प्रसन्न होकर। हमारो सब फूल तोड़ी थे कहू फुलवारी ना, तो जो मान ले क्यों लखत रहा है तो पूछ लिए का देखा था, ये फुलवा देखा था, तो ले लिया भैया, जा पूजा उजा करे को अपन करा। ई लखत ही जे कई फुलवा उतना देखत बा ना, पेड़े उचाल लिया। हम का लखत ही कि जे कई पेड़वा आए ऊ न देखत हुआ तो पेड़वे उचाल लिया। भगवान पत्रम पुष्पम फलम तयम, इसको जान लीजिए, भगवान तुलसी की पत्ती से प्रसन्न होते हैं, जैसे भगवान शंकर बेल पत्ती से प्रसन्न होते हैं, ऐसे प्रभु राम तुलसी की पत्ती से प्रसन्न हो जाते हैं। न फूल चढ़ाइए आप, अच्छा तुलसी की पत्ती न पाइए आप, दो दाना अक्षत, पत्रम पुष्पम फलम तयम, मतलब थोड़ा सा जल दे दिए तो भी भगवान खुश, अक्षत दे दिए तो भी भगवान खुश, तुलसी पत्ती चढ़ा दिए तब भी भगवान खुश, फूल चढ़ा दिए तब भी भगवान खुश। इतना दयालु कौन होगा। आज भगवान चारों तरफ देखते हैं, फिर माली से पूछते हैं, और भगवान फूल ले रहे हैं। अब माता सीता जी सारी सखियों के साथ चली आई फुलवारी में। गोस्वामी जी लिखते, वहां मंदिर में बाग में एक सरोवर है, उस सरोवर में स्नान किया सखियों ने, और इसके बाद ये लोग मंदिर जा रहे हैं। और एक सखी संग गई बिहाई, अब गई रही देखन फुलवाई। एक सखी अलग हो गई, सारी सखी तो मंदिर गई।
अब वो फुलवारी देखने लगी और वो तेई दो बंधु बिलो के जाई। सबसे पहले वही दर्शन पाई भगवान राम और लक्ष्मण का। तो उसने कहा मैं दर्शन पाई तो मेरी सखियां भी दर्शन करें। बहुत सच्ची कथावाच क्या है वो सखी। और लौटकर दौड़ी दौड़ी आई, कहा सखी जी पूजा बंद करो। कहा बात क्या है? कहा क्या बताऊं आपसे, 2 राजकुमार गजब के आए। तो पूछ रही कैसे हैं? कहा श्याम गौर कि मैं कहूं बखानी। श्याम गौर एक सांवले हैं और एक गोरे हैं कि मैं कहूं बखानी। अरे कहा आगे बोलो। कहा आगे बोलूंगी तो बात झूठी हो जाएगी, क्योंकि गिरा नयन नयन बिन बानी। अनयन नयन बिन बानी। श्याम गौर कि मैं कहाँ बखानी। गिरा नयन नयन बिन बानी। कहा आंख के पास जबान नहीं है और जबान के पास आंख नहीं है, कैसे व्यक्त किया जाए? इसलिए स्वयं चल के देख लीजिए। पूजा बंद। कहा तुम ही चलो आगे। चलियाग्रह कर प्रिया सखी सोई। चलियाग्रह करी प्रिया सखी सोई। चलियाग्रह करी प्रिया सखी सोई। चलियाग्रह करी प्रिया सखी सोई। अरे प्रीत पुरातन लखई न कोई। प्रीत पुरातन लखई न कोई। प्रीत पुरातन लखई न कोई। चली आग्रह करी प्रिया सखी सोई। चली आग्रह करी प्रिया सखी सोई। प्रीत पुरातन लखई न कोई। प्रीत पुरातन लखई न कोई। गौरी शंकर भगवान की जय। आगे कर दिया उस कन्या को, उस सखी को कि बहन तुम देखी हो, तुम आगे चलो दीदी जी। तो वो आगे चल रही है। प्रीति पुरातन माने राम सीता की प्रीत पुरानी है। हेलो। कोई जान न जाए कि सीता जी राम से मिल चुकी हैं। प्रीत गजब है भैया। प्रीत बिना नहीं भजन दृढ़ाई। कहा जी में खगेश जल कई चिक लाई। समझिए इसको। जिम खगेश जल कई चिकनाई। जैसे जल में आप कोई चिकनी चीज डाल दीजिए तो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, एक जगह ठहर नहीं सकता। प्रीति बिना नहीं भजन दृढ़ाई। कहा कैसे नहीं वो भजन दृढ़ होगी? कहा जी में खगेश जल कई चिकनाई। जैसे जल का वो चिकनाई नहीं एक जगह रुक सकती। जब अच्छा प्रीत जाने बिन न होई परतीति। अब बिन परतीत हुई नहीं प्रीति। बिना जाने आपको विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं होगा। दो ही रास्ता है प्रेम होने का, ध्यान से समझ लीजिए। या तो डरिए तब भी प्रेम होगा। अगर आप डरते हैं तो निश्चित प्रेम है, और अगर आप डरते नहीं हैं तो जान लीजिए कि आप जाने नहीं है, इसलिए प्रीत नहीं है। जैसे आप सुने हो, पढ़े भी होंगे कि बिनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपि तब, भय बिन होई न प्रीति। समझ गए बात ना?
बिना भय के प्रीत नहीं होती देवी लोग, याद रखना। इसीलिए मैं रोज समझा रहा हूं, मानो न मानो खुशी आपकी है। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे, लेकिन अगर बात समझ में आ गई तो आप जैसा कोई नहीं दुनिया में, तो आप जैसा कोई नहीं दुनिया में। प्रीत बिना नहीं भजन, प्रीति पुरातन लखई न कोई। और तब तक ले सखियों ने जब देखा भाई राजकुमार को तो कहा इनका फोटो खींच लिया जाए। अच्छा, तब भी फोटो खींचा जाता था, ऐसा नहीं आज खींचा जा रहा है। लेकिन परिवर्तन हुआ, विज्ञान आज तेज है ना भाई। पहले की अपेक्षा विज्ञान कुछ नहीं है। पहले की अपेक्षा आज विज्ञान भले जो मानते हो माने, लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, ग्रंथ शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि पहले का विज्ञान कितना तेज था। दो एक उदाहरण हम जल्दी में दे रहे हैं विज्ञान के प्रति। जैसे लंका, अगर रामायण पढ़ते हैं तो रामचरितमानस से बता रहे हैं, लंका में जब युद्ध चल रहा था तो मेघनाथ अदृश्य होकर लड़ रहा था। बिना देखे आप कैसे बाण मारेंगे, दिखते ना हो। अदृश्य होकर मेघनाथ लड़ रहा था, रथ सहित गायब हो जाता था। लंका कांड जो पढ़े होगे वो आप बात को समझे। ये मामूली विज्ञान था, और भगवान क्षण भर में उसको गायब कर दिया, सारी माया काट दी। वृष्टा की वर्षा करता था, बालू की वर्षा करता था, अग्नि की वर्षा करता था। हिरण्यकश्यप का ले लीजिए, न दिन में मरू न रात मरू, ये मामूली विज्ञान है। क्या शोध रहा होगा उसका। रावण का विज्ञान लीजिए आप, सर काट के चढ़ा दिया और अपना भविष्य पढ़ रहा मस्तिष्क में। रावण अपना भविष्य पढ़ रहा है, सर काट के हवन में डालकर। और क्या पढ़ रहा है कि नर के कर बध आपन बाची, हंसा ठठाई विधि गिरा असाची। ब्रह्मा का बाणी झूठ बा, विधि गिरा असाची। हमार बध नर आदमी मारेगा, अरे नर भालू तो हमारे आहार हैं। हंस रहा है, हवन कुंड में सर काट के डाला है। ये मामूली विज्ञान है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, तो थोड़े बात समझिए। आइए, हमारे भगवान सीता जी ने कैसी फोटो लिया। लोचन मग लोचन मन राम ही उर आनी, लोचन मग 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 राम ही उर आनी। दीन पलक कपाट सयानी, दीन पलक कपाट सयानी, दीन पलक कपाट सयानी। आंखों को बंद कर लिया। अब जैसे मतवाले भक्तों ने, धर्मावलंबियों ने पूछा तुलसीदास जी से, सरकार आगे क्या हुआ। अरे कहे पेन कापी लिए खड़े थे, भीतर जाने को पावे तब तो बतावे भीतर क्या हुआ। वही रोक दिए गए, भीतर की हाल भीतर ही जाना जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। एक महात्मा गा रहे, तनी भीतरा से धोई डारा, तब जानी हो तनी भीतरा से धोई डारा, तब जानी हो तनी भीतरा से धोई डारा, तब जानी तनी। उपरा उपरा सब कोई धोवे, उपरा उपरा सब कोई धोवे, भीतरा धोवत नहीं अभिमानी हो तनी भीतरा से धोई डारा, तब जानी हो तनी भीतरा से धोई डारा, तब जानी तनी भीतरा से धोई
भीतरा धोवा तो ऊपरा चमके, भीतरा धोवा तो ऊपरा चमके। अरे तुलसी सूरत कबीरा तय बानी तनी भीतरा से धोए डारा, तब जानी हो तनी भीतरा से धोए डारा, तब जानी तनी भीतरा से धोए डारा, तब जानी तनी भीतरा। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आज माता सीता जी ने फोटो खींच लिया भगवान की और पूजा करने के लिए मंदिर में आ गई, और भगवान फूल तोड़ रहे हैं जब, तो वो जो सखी आगे चल रही थी उस सहेली सखी का चेहरा मुरझा गया। तो एक सखी पूछी, इसको क्या हो गया भाई, अभी तो बहुत खुश थी है, अब कैसे इसका चेहरा मुरझा गया? तो कहा हमको लागत है नजर लगा दिए। कहा हम पे चलायो जादू टोना, किशोर गोर सावलो सलोना, हम पे चलाए दिया टोना, किशोर गौर सावर सलोना। सावलो सलोना राम सावलो सलोना, सावरो सलोना राम सावरो सलोना। किशोर गोर सावलो सलोना, हम पे चलाए दिया टोना, किशोर गोर सावलो सलोना, हम पे चलाए दिया टोना, किशोर गौर सावरो सलोना। फुलवा चुनत फूलो बगिया में देखा, चुनत फूल बगिया में देखा, हथवा मले फूल दोना, किशोर गोर सावलो सलोना, हथवा में लिए फूल दोना, किशोर गौर सावरो सलोना। मेले फूल दोना, किशोर गोर सावलो सलोना, हथवा में लिए फूल दोना, किशोर गौर सावरो सलोना। संवले को देखे घूघट पटकीना, संवले को देखे घूंघट पटकीना, घुटा के खुला रहा कोना, किशोर गोर सावलो सलोना, घुटा से खुला रहा कोना, किशोर गौर सावरो सलोना। हम पे चलायो जादू टोना, किशोर गोर भक्तवत्सल भगवान की जय। माता किशोरी जी सखियों सहित गौरी माता के चरण में गिर गई, देवी जी के, जिनकी पूजा आप लोग कर रहे हैं आज एक हफ्ता से। भक्तों, ऐसे दयालु करुणामयी वात्सल्यमयी प्रेममयी प्रेममयी माँ, जो पुत्र चाहे जैसे हो लेकिन माँ प्रेम ही बरसाती है। भक्तों, चाहे जैसा हो पुत्र, आप विचार करेंगे जब बच्चा माँ के बाल को पकड़कर खींचता है बहुत दर्द होता है, लेकिन अपने वात्सल्य में उसको बदल देती है। अपने प्रेम के वात्सल्य में वो माँ उस दर्द को बदल देती है। और हाय रे हम सब जीव जब बड़े हुए तो कुछ समझे ही नहीं माँ ने क्या किया मेरे साथ। आप विचारिए इसको, माँ का प्रेम अवर्णनीय है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। एक माता जी, हम जा रहे थे कहीं, तो वो गांव से निकल रहे थे तो बोल रही थी, वो लोग कुछ अपना कह रहे थे, तो कहीं बहुत नतीवा माया था वो, तुहार गंगा हार ले जाए, मतलब वो अपना टोला मोहल्ला में कोनो चर्चा होत रही, उसने हम पहुंच गए, ये सुने हम। तो वो कह रही है भैया न ले जी है, न ले जी है बहनी, ये हमें घिरायु दी है, हम तर जा। अब सोचिए जरा क्या प्रेम रहा होगा उस बूढ़ी माँ का कि हमें घिराय की जोहरी कह दी है तब वो हम तर जा। ये प्रेम बोलत बा, ये प्रेम बोलत बा। उनके अपने दुख को गम नहीं है। प्रभु, हम सबको सिर्फ प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम। हम लोग इससे बहुत